बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिन आयात का हम लोगों ने इंतख़ाब किया है आज के लेसन में, वो कुछ देर पहले हमने तरावी में सुनी हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं सूरह अन-निसा में, दो दफ़ा ये आयत आई है मिलती जुलती, जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, कि यकीनन अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, लेकिन उसके अलावा जो है अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है जिसको चाहे। वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, और जो भी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करेगा, यानी ये वो है जो उसने एक बहुत बड़ा गुनाह जो है सरज़द किया है। इसी तरह से आयत नंबर 116 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द दल्ला दलालन बईदा, और जो भी यानी अल्लाह के साथ पार्टनर एसोसिएट करेगा, अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, वो उसने बहुत बड़ी गुमराही में वो चला गया, बहुत दूर की गुमराही में चला गया। तो दोनों आयात मिलती जुलती आयात हैं, और ये वो गुनाह का जिक्र यहाँ पे हो रहा है जो कि नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। यानी अगर इंसान हालत शिर्क में मर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि ये गुनाह तो माफ़ नहीं होगा, इसके अलावा जो अल्लाह चाहे वो माफ़ कर दे जिसको चाहे। तो अब पता ही चला कि अगर इंसान दुनिया में शिर्क से तौबा कर ले तो वो माफ़ हो सकता है, मरने के बाद शिर्क की तौबा नहीं है। यानी बाकी कोई भी गुनाह, इंसान ने झूठ बोला, फ्रॉड किया, करप्शन की, कोई और गुनाह कर गया, तो अल्लाह चाहे तो उसको माफ़ कर दे उसके मरने के बाद भी, यानी कि उस पर तौबा नहीं की, हो सकता है सज़ा उसकी हुई, उसके बाद जन्नत में दाखिल हो गया। लेकिन जो बंदा हालत शिर्क में मर रहा है, ये ऐसा गुनाह है जो कि नाकाबिले माफ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नसीहत है जो उन्होंने अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु को की थी, और ये हदीस जो है ये इमाम बुखारी की अदब अल मुफ़रद में भी है और सुनन इब्न माजा में भी है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू दरदा को कुछ नसीहतें की, तकरीबन 9 नसीहतें की उनको। उनमें से जाहिर सी बात है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी नसीहत करें तो वो कितनी बड़ी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली किसी सहाबी को नसीहत कर रहे हैं कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना। तो उसमें जो सबसे पहली नसीहत है, मैं सिर्फ उस पर फोकस करूंगा, जो आपने ये कहा कि अबू दरदा, अगर तुम्हारे टुकड़े भी कर दिए जाएं तो कभी शिर्क ना करना। सबसे पहली बात क्या कही? एक टुकड़ा कर दिया जाए, 2 टुकड़े किए जाए, नहीं, तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएं, यानी तुम्हें काट के रख दिया जाए, तब भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। और अगर तुम्हें जलाकर भस्म भी कर दिया जाए तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली नसीहत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लोगों को नाउज़ु बिल्लाह कोई टॉर्चर देने के लिए आए थे? आप तो रहमतल लिल आलमीन है, आपको तो भेजा इसलिए गया तमाम जहानों की रहमत के लिए। तो आप कह रहे हैं सैयदना अबू दरदा को कि अगर तुम्हारे टुकड़े भी हो जाएं, तुम्हें जला के भस्म भी कर दिया जाए, तब भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। तो ये उनके फायदे की बात कर रहे हैं या उनके नुकसान की बात कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि उनके फायदे की बात है कि दुनिया की जो तकलीफ है ये बहुत थोड़ी है, लेकिन जो आखिरत में खसारा होगा वो उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो सबसे पहली नसीहत ये की गई कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि जो अकबर मिनल कबाइर, यानी सबसे जो बड़ा गुनाह है, जब उनसे पूछा गया कि वो कौन से हैं, तो आपने सबसे बड़ा गुनाह जो बताया वो बताया शिर्क है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, जो सबसे बड़ा जुल्म इस कायनात में हो रहा है वो शिर्क हो रहा है। यानी जब अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक किया जाता है, तो पता चला कि शिर्क की संगीनी जो है वो कितनी बड़ी चीज़ है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अन-नहल में ये बात इरशाद फरमाते हैं वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मा रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि हमने हर कौम पर रसूल भेजा। वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मा, हर उम्मत पर, हर कौम पर एक रसूल भेजा जो क्या कहता था, अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, एक अल्लाह की इबादत करो, बाकी सारे गैरुल्लाह को छोड़ दो। तो कोई ऐसी कौम इंसानी तारीख में, ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं आई कि जिसके ऊपर कोई रसूल ना भेजा गया, और उसका मैसेज क्या था? सिंपल क्लियर कट मैसेज था, एक अल्लाह की इबादत करो, बाकी तमाम गैरुल्लाह का इनकार कर दो। तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अब सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अमाल जो हैं वो कितने शानदार हैं।
कितने शानदार उनके अमाल हैं, कितने शानदार उनके हर तरीके से, उनकी आप तिलावत कुरान देख लें, उनका आप दावत दीन देख लें, उनका आप जिहाद देख लें, उनका आप लोगों के साथ खैर का मामला देख लें, उनका सदका खैरात देख लें, यानी हर एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल कितने शानदार हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में यह आयत इरशाद फरमाते हैं सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 65 है, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बात कहते हैं कि आप, ये बात आप पर वही की गई जिस तरह आपसे पहलों पर वही की गई कि अगर आपने भी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया तो आपके तमाम जो अमाल है वो ज़ाया कर दिए जाएंगे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इससे पता ही चलती है एक बात कि चाहे आप जितने बड़े हजरत, मौलाना, शेख, जो मर्जी बन जाएं आप, अगर आपके अंदर शिर्क मौजूद था तो आपके सारे अमाल ज़ाया हैं। यानी शिर्क वो चीज़ है जो, चाहे आप कहें जी मेरी नमाजें बहुत शानदार हैं, मेरी नमाज़ों को देखें, शिर्क को छोड़ें, मेरी नमाजें देखें कितनी अच्छी हैं। आप कहें शिर्क को छोड़ें, मेरा सदका खैरात देखें कितना ज़्यादा है। आप कहें शिर्क को छोड़ें, आप ये तो देखें कि मैं हर साल हज के लिए जाता हूँ। आप कहें मेरे शिर्क को छोड़ें, आप ये देखें मैंने एक हस्पताल बनाया है माशाल्लाह तबारकल्लाह लोगों की खैर के लिए। आप कहें शिर्क को छोड़ें, आप वो देखें मैंने स्कूल बनाया बच्चों की तालीम के लिए। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, उस फ़र्ज़ के पूरा करने के लिए मैंने एक इदारा बनाया, मुफ्त तालीम हो रही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कह रहे हैं कि आप पर वही किया जा रहा है जिस तरह आपसे पहलों पर, आपसे पहले अंबिया पर यह वही किया गया कि अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपके सारे के सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। तो अब बताएं मैं और आप फिर किस खेत की मूली हैं कि हमारे अमाल ज़ाया नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जिस पर हमने बात करनी है वो तौहीद है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। हर नमाज में हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि या अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं, उसमें किसी को अल्लाह के साथ हम शरीक नहीं करते। तो तौहीद की 3 अक़साम क्या है, और यही शिर्क की भी अक़साम है। इसी को उल्टा कर दें तो शिर्क की अक़साम बन जाएंगी। तौहीद की अक़साम ये कि सबसे पहले तौहीद रुबूबिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रब माना जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खालिक कायनात माना जाए, अल्लाह ताला को पालने वाला माना जाए, अल्लाह ताला को अपना राज़िक माना जाए। यह है कि अल्लाह को रब मानना। तो जो बंदा अल्लाह को रब ही नहीं मानता, यानी मिसाल के तौर पे वो लोग जो इल्हाद की तरफ चले जाते हैं, एथियस्ट हो जाते हैं, ये इस शिर्क के मुर्तकिब होते हैं कि वो अल्लाह ताला की रुबूबियत का इनकार कर दें। वो कह रहे हैं ये दुनिया कैसे बनी है, बस ये जी कोई बहुत बड़े कॉस्मोलॉजिकल एक्सीडेंट्स हुए थे, बिग बैंग हो गया जी, खुद ब खुद पटाखा बजा और बस दुनिया वजूद में आ गई। मतलब ये इस किस्म की चीज़ें जो बात करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं जी हम अल्लाह को नहीं मानते। ये शिर्क रुबूबिया का शिर्क हो रहा है कि अल्लाह को तो आप बुनियादी तौर पर रब ही नहीं मान रहे। और ये शिर्क तो मुशरिकीन मक्का ने भी नहीं किया था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जब इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप इनसे पूछें कि तुम्हें पैदा किसने किया, ये बारिशें कौन बरसाता है, औलाद कौन अता फरमाता है, तो कहेंगे अल्लाह करता है। लेकिन जब इबादत की बारी आती है तो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर लेते हैं। खुद मानते हैं कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, पालने वाला अल्लाह है, लेकिन जब इबादत की बात आती है तो अल्लाह के अलावा भी गैरुल्लाह को भी सजदे कर डालते हैं। तो पहला है तौहीद रुबूबिया, दूसरा है तौहीद उलूहिया, यानी इलाह जो है वो अल्लाह ही है, या इसको तौहीद उबूदिया भी कहते हैं। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। जिस चीज़ का नाम इबादत है वो सिर्फ अल्लाह के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो इसके अंदर बहुत से लोग जो है वो नुकसान उठाते हैं इस वाली कैटेगरी में। रुबूबिया में इतने लोग नहीं, एथियस्ट बहुत थोड़े हैं, लेकिन उलूहिया में बहुत लोग नुकसान उठाते हैं और इसमें अक्सर टक्कर खा जाते हैं। वो ये कि अल्लाह को तो मानते हैं कि जी ठीक है अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह के अलावा दूसरी जगहों पर भी जाके सजदे भी कर लेंगे, दूसरी जगहों से जाके मांग भी लेंगे, यानी वो हक जो अल्लाह का था वो गैरुल्लाह को दे देते हैं जाके। और तीसरी जो किस्म है शिर्क की वो है अस्मा व सिफात की, कि अल्लाह ताला के जो नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो 99 नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला के, ये सिर्फ नाम नहीं, अल्लाह ताला की सिफात भी है। अल्लाह रहमान है, रहीम है, गफूर है, गफ़ार है, अल वदूद है, अल अफू है, अल हय्युल क़य्यूम है, ज़ुल जलाली वल इकराम है, अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। ये सारे अल्लाह ताला की अस्मा व सिफात हैं। अब अगर नाऊज़ बिल्लाह को ये कहता है कि अल्लाह जो है वो ये अल्लाह के नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन फ़लाँ बंदा जो है, फ़लाँ बाबा जी जो हैं, फ़लाँ पीर साहब जो हैं, वो भी नाऊज़ बिल्लाह अल हय्य हैं, अल क़य्यूम है। अल हय्य का मतलब है हमेशा जिंदा रहने वाला, जिसको मौत नहीं आती, ला यमूत, उसको मौत नहीं आती। तो अल्लाह के अलावा कौन है जिसको मौत नहीं आती? या ये कहना कि वो क़य्यूम है, क़य्यूम का मतलब है जो खुद अपने ओन पर कायम है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह अल क़य्यूम है, अल्लाह को किसी की हाजत नहीं है, लेकिन हम सबको अल्लाह ताला की ज़रूरत है। हम अल्लाह के बगैर कायम नहीं हो सकते। तो कोई ये कहे कि नहीं अल्लाह तो क़य्यूम है लेकिन नाऊज़ बिल्लाह कोई और भी है, ये शिर्क है। शिर्क किस चीज़ का? अस्मा व सिफात का।
या आप कहते हो अल्लाह ताला औलाद देने वाला है, कोई और भी औलाद देने वाला है। अल्लाह ताला हमें हमारी मुश्किलों से निजात देने वाला है। अल्लाह ताला पूरी कायनात, यानी इन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आप कहते नहीं कोई और भी हर चीज पर कादिर है, कि अल्लाह है, हम अल्लाह का इनकार नहीं करते, अल्लाह भी कादिर है, लेकिन नाउज़ बिल्लाह कोई और भी है जो कादिर है। ये शिर्क है अल्लाह के साथ। शिर्क किस चीज का? अस्मा व सिफात का। और जान ले जो भी इन 3 कैटेगरीज में शिर्क कर रहा है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये मेरा फतवा नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि हम चाहे तो कोई गुनाह माफ कर दे, लेकिन शिर्क हम माफ नहीं करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि शिर्क इतना संगीन क्यों है, आखिर इतना ज्यादा, यानी इसमें शिद्दत क्यों पाई गई कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया। तो सबसे पहले ये बात देखें कि एक बंदा जो शिर्क कर रहा होता है ना, उसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि अगर आपको कोई शख्स जो है वो, बल्कि आप किसी शख्स को तोहफे में कोई चीज़ देते हैं, आप किसी शख्स को तोहफे में कोई चीज़ देते हैं, आप गए स्पेशली उसके लिए कोई चीज़ लेकर आए, थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज़ थी, आपने उसको गिफ्ट दिया, और जब आपने उसको गिफ्ट दिया तो उसने बजाय आपको थैंक यू कहने के उसने ऐसे करके चला गया। तो आप कम से कम इस शख्स के बारे में ये कहेंगे कि ये इंसान कम से कम और कुछ नहीं तो बदतमीज़ आदमी है और नाशुक्र है। यानी सिंपली और उसके बारे में कुछ ना कहें भी कि ये बहुत ही ज़्यादा ईवल है या बुरा है, कम से कम ये कहा जा सकता है कि एक बदतमीज़ आदमी है और एक नाशुक्र इंसान है, कि इसके अंदर इतनी भी गुडनेस नहीं है, इतनी भी खैर इसके अंदर नहीं है कि कम से कम चलो झूठे मुंह ही शुक्रिया अदा कर देता, कि इसके लिए इतना एफर्ट किया, इसको चीज़ ला कर दी तो शुक्र अदा ही नहीं कर रहा। आप ये देखिए कि असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें नेमतें दी हुई हैं, हम तो उनको गिन भी नहीं सकते कितनी है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमतों को तुम जुटलाओगे। तो जब इंसान बेसिकली अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता और अल्लाह से मुंह फेर लेता है और किसी और का शुक्र अदा करना शुरू कर देता है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो शिर्क के अंदर मुब्तला हो चुका है। शैतान ने ना अल्लाह ताला से वादा किया था कि मैं इनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊँगा, और क्या कहा था, क्या करूँगा इनके साथ, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ये ज़्यादातर तेरे नाशुक्र निकलेंगे। जिसको हम कुफरान नेमत कहते हैं ना, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूर, अल्लाह ताला फरमाते हैं या तुम शुक्र कर लो या तुम कुफर कर लो। तो शुक्र का ऑपोजिट कुफर भी है, कुफर का ऑपोजिट ईमान भी है, और कुफर का ऑपोजिट शुक्र भी है। कुरान मजीद में दोनों तरीके से ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो एक इंसान जब अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता, नाशुक्रा हो जाता है, अल्लाह से मुंह फेर लेता है, तो आप समझ लेंगे कम से कम उसने अपने अंदर की ये खसलत जाहिर कर दी है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं तो झूठे मुंह शुक्र भी अदा नहीं कर सकता उन नेमतों का जो अल्लाह ने मुझे दी हुई है। और यकीन जानिए कि हम अगर सारी जिंदगी भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, हर सांस के साथ हम हक अदा नहीं कर सकते। आप हर सांस का हक अदा नहीं कर सकते। चाहिए तो ये था कि आपको हर सांस जो अल्लाह ने दिया हुआ है, उस बंदे से पूछें जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि बस आपके पास 5 मिनट है, उसके बाद हम आपको वेंटिलेटर से उतार रहे हैं और उसके बाद आपने मर जाना है, कितने पैसे देगा कुछ सांस और लेने के लिए, कुछ लम्हे और मैं दुनिया में रह लूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उस इंसान से पूछें, उस इंसान से पूछें जो नाबीना है, उसके पास आंखें नहीं है, कितने पैसे देगा उसकी आंखें वापस आ जाए। वो इंसान जो सुन नहीं सकता, वो इंसान जो बोल नहीं सकता, उनसे पूछो कितने पैसे दोगे कि चीज़ें वापस आ जाए। तो जब इंसान अल्लाह ताला की नाशुक्री के ऊपर आ जाता है, तो ये उसकी खराबी का पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया उसने। इसके बाद सारा प्रोसेस डाउन हिल है। यानी जो अल्लाह का नाशुक्रा हो सकता है, सोचे वो और कहाँ कहाँ पे नाशुक्रा होगा, और कहाँ कहाँ पे वो मेजर गुनाहों के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? शिर्क से होता है, कि जो बेसिक अल्लाह ताला को ही नहीं मानता, यानी उसके बाद पीछे क्या खैर रहेगी आपके अंदर, जो अल्लाह को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा। अब तो आप ऐसी डाउन हिल उतरना शुरू हुए हैं कि अब आप वर्स से वर्स होते चले जाएंगे। आगाज यहां से हुआ था, इंतहा पता नहीं क्या होगी इसकी। तो इसलिए शिर्क जो है, ये सबसे बड़ा जुल्म जो हो रहा है वो शिर्क हो रहा है, कि जहां पे सबसे पहला हक उस जात का था जिसने आपको पैदा करके दुनिया में भेजा, और वो सब कुछ अता फरमाया फ्री में जो आपके पास आ जाए। आंखों पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, कानों पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, बोलने पे कोई इनकम टैक्स नहीं है। आपको अल्लाह ने सेहत दी, फैमिली दी, खानदान दिया, रहन सहन दिया, सांस लेने की जगह दी, ये सब यानी आप गिन भी नहीं सकते कितनी नेमतें। तो सबसे पहली बात क्या है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला को छोड़कर शैतान के बताए हुए रास्ते पर जब चल पड़ता है, तो उसके बाद सारा प्रोसेस उसका ख़राब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से आपने फरमाया कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो फितरा पे पैदा होता है, यानी हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। अब ये अल्लाह का एहसान एक और हमारे पर है कि अल्लाह ताला ने अपनी जो मारिफत है, अपना जो तारुफ है वो हमारे अंदर रखा हुआ है, वो हार्ड कोडेड है। तो नबी फरमा रहे हैं कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप जो है वो उसको आगे जाके यहूदी, नसरानी या माजूसी बना देते हैं। तो पैदा हर बच्चा फितरत पर ही होता है, उसको पता होता है कि अल्लाह है,
उसको पता होता है सही और गलत की तमीज़ भी पता होती है, कुछ हद तक पता होती है। क्योंकि जॉन लॉक एक फिलोसोफर थे, वो ये कहते थे कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो टेबुला रासा के साथ पैदा होता है, यानी कि क्लीन स्लेट के साथ पैदा होता है, कोई इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होती। नबी फरमा रहे होती है, जॉन लॉक कहता है कोई नहीं होती। वो कहता है कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। फिर जब माँ बाप हैं उसको चीज़ें बताते हैं तो वो सीखता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बच्चा है, उसको आप बताते हो कि बेटा बर्फ़ जो है वो ये होती है, देखो बर्फ़ है, छोटा बच्चा है 2 साल का, आज से पहले बर्फ़ का तारुफ नहीं था उसको, आपने बताया बेटा ये बर्फ़ है, उसने कहा ठीक है मान गया। आपने कहा कि अच्छा ये जो है ये एक बुजुर्ग हैं, आपने कहा ये बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग की शक्ल दिखाई आपने उसको। फिर आपने बताया कि देखा बेटा ये हिरन होते हैं, हिरनों की शक्ल दिखाई आपने। फिर आपने उसको एक गधा गाड़ी दिखाई, आपने कहा ये बेटा गधा गाड़ी होती है, कहता अच्छा ठीक है समझ में आ गया गधा गाड़ी होती है। फिर आपने उसको एक उड़ता हुआ परिंदा दिखाया, ये देखो परिंदा हवा में उड़ता है, ठीक है हो गया। अब ये चीज़ें उसके दिमाग में आ गई है ना, तो जॉन लॉक कहते हैं अब ये सारी चीज़ें जो उसके दिमाग में आ गई हैं, अब इनको मिलाकर ये कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकता है। मिसाल के तौर पर सेंटा क्लॉज अपने दिमाग में ख्याली तौर पर क्रिएट कर सकता है कि एक बुजुर्ग हैं जो एक गधा गाड़ी पर नहीं, लेकिन उस गाड़ी के आगे गधा तो नहीं लेकिन हिरन उसको खींचते हैं और वो बर्फ में चलता है और परिंदे की तरह हवा में उड़ता है। तो बच्चा अब जो है ना उस टेबुला रासा में जो डेटा एंटर हो गया है उसकी बेसिस पर उसको मिक्स करके एक नया कॉन्सेप्ट निकाल सकता है। लेकिन जब उसको तसव्वुर ही नहीं है बर्फ का, जब उसको तसव्वुर ही नहीं है किसी चीज का, तो खुद ब खुद से वो क्रिएट नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है आपको? यानी वो ये जॉन लॉक की थ्योरी है कि भाई बच्चा बिल्कुल क्लीन स्लेट पैदा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब माँ बाप चीजें फीड करते हैं तो ऐड होता है। नबी फरमा रहे हैं कि नहीं, माँ बाप कुछ फीड करें ना करें उसके अंदर पहले से कुछ डेटा मौजूद होता है और वो फितरा है, वो अल्लाह की मारिफत उसके अंदर पहले से मौजूद है, उसको ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत भी नहीं है। वो अपने अंदर ही झांक के देख ले तो उसको पता चल जाएगा कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है और उसके अंदर सही और गलत का फहम पहले से मौजूद है। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ रिसर्चेस सिखाता हूं, क्योंकि जॉन लॉक ने तो काफी अरसा पहले ये बात की थी। आज मैं आपको बताता हूं लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है। हमारे लिए तो अल्लाह और उसके रसूल की बात काफी है, लेकिन चले हम लोग रिसर्च भी देख लेते हैं। ये एक टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि चिल्ड्रन आर बॉर्न बिलीवर्स इन गॉड। अब ये कोई मुफ्ती साहब नहीं इरशाद फरमा रहे, ये डॉक्टर जस्टिन बैरेट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हैं। वो कहते हैं कि अगर आप मुख्तलिफ बच्चों को लें और मुख्तलिफ आइलैंड्स पे अकेला अकेला छोड़ दें बगैर माँ बाप के, तो ये सब के सब जब बड़े होंगे तो एक खुदा को मानते होंगे। ये डॉक्टर जस्टिन बैरेट कह रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के, कि बच्चे जो हैं उनके अंदर कुछ चीज मौजूद है। इसी तरह से एक और आर्टिकल आया कि गॉड स्पॉट फाउंड इन द ह्यूमन ब्रेन, के ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक गॉड स्पॉट होता है जो आपको मजबूर करता है अल्लाह ताला को एक्नॉलेज करने पे। ये भी एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर है। तो पता ही चला कि सिर्फ वो टेबुला रासा वाली थ्योरी इतनी कोई खास नहीं थी। अब ये साइंसदान कह रहे हैं कि नहीं, बच्चों के अंदर कुछ पहले से डेटा मौजूद है। इसी तरह से ये एक रिसर्च पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का, जिसमें उन्होंने बहुत सारे छोटे उम्र के बच्चे जिनका ताल्लुक किंडरगार्टन से था या क्लास 1 से या 3 से, उनको उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें एक बच्चा जो है वो सेब चोरी कर रहा है और सेब चोरी करने के बाद वो एक पुल क्रॉस करता है तो पुल गिर जाता है। एक छोटा बच्चा है 5-6 साल का, वो एक सेब चोरी करता है, सेब चोरी करने के बाद पुल क्रॉस करता है, जैसे ही वो पुल क्रॉस करने लगता है पुल टूट जाता है। तो सारे बच्चों से पूछा गया, ये जो किंडरगार्टन के बच्चे हैं, क्लास 1 के, क्लास 3 के, क्लास 5 के, इनसे पूछा गया पुल क्यों टूटा। अब जवाब होना चाहिए था कि जी वो इंजीनियर ने करप्शन कर दी होगी, वो सीमेंट सरिया बजरी लंटर गलत डाला होगा, चूना लगा दिया होगा उनको, मतलब कोई ऐसी बात कहेगा ना। सारे बच्चों ने यह कहा क्योंकि बच्चे ने सेब चोरी किया इसलिए पुल टूटा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको पता है ये कॉन्सेप्ट कितना मुश्किल है किसी को समझाना, किसी को कारमा समझाना, किसी को मकफात अमल समझाना कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट है। यानी अगर मैं कहता हूं कि ये आवाज आई कहीं से, ये वाली, आप कहीं आवाज क्यों आई? क्योंकि आप क्लियर कॉज एंड इफेक्ट है ना। आप कहते हो कि जी आपने पेन को टेबल के साथ टकराया तो टक 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 की आवाज आई, ये तो कॉज एंड इफेक्ट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कितना मुश्किल है समझाना कि भाई एक बच्चा सेब चोरी कर रहा है और सेब चोरी करने की वजह से पुल टूट रहा है। समझ नहीं आ रही बात। लेकिन ये चीज भी हार्ड कोडेड है, यानी इस रिसर्च से साबित हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च है, वो कह रहे हैं बच्चों के अंदर ये चीज कोडेड है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं जो मां बाप ने बच्चों को सिखाया। किंडरगार्टन के बच्चे हैं, किंडरगार्टन के बच्चे, और इतना बड़ा फलसफा बयान कर दिया कि जब आप कोई गलत काम करते हो ना तो अंदर से आवाज आती है कि ये जो तुम्हारे साथ बुरा अंजाम हुआ है तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से हुआ है, ये जो मुसीबत तुम्हारे सर पे आई है तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से आई है। ये छोटे छोटे बच्चों को पता है, और ये कोई मुफ्ती अल्लामा हजरत शेखुल हदीस किस्म के बच्चे नहीं है, ये आम बच्चे हैं और नॉन मुस्लिम्स के बच्चे हैं। उनको भी पता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जब आप उल्टे काम करोगे उसके उल्टे अंजाम होंगे।
तो ये तो रहा कि अब टैबुला रासा की जो बात थी उसमें पता चला एक तो अल्लाह का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है, दूसरा ये भी मौजूद है कि जब तुम गुनाहों की तरफ जाते हो तो तुम्हारे साथ बुरा अंजाम होता है, ये भी हमें पता होता है, ये भी हमारे अंदर हार्ड कोडेड है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर में आया कि जी बेबीज आर बोर्न विद द ग्रास्प ऑफ फिजिक्स, बच्चों को पैदाइशी तौर पे फिजिक्स का भी पता होता है। और क्या रिसर्च किया उन्होंने कुछ बच्चे लिए और उनको ऐसे टेबल था, उस टेबल के ऊपर छोटे बच्चे 3, 4, 5, 6 महीने के बच्चे जिनको बोलना भी नहीं आता, उनको दिखाया एक टेबल के ऊपर कुछ खिलौने थे, उनको इस तरह जब फेंका तो वो बजाय गिरने के उनके साथ तारें लगी हुई थी ट्रांसपेरेंट किस्म की, तो वो नहीं गिरे, वो हवा में मुअल्लक हो गए। तो बच्चों के चेहरे के ऊपर विजुअल शॉक था। हालांकि ये बच्चा तो अभी अभी कुछ अर्सा पहले दुनिया में आया है, उसको तो नहीं पता कि दुनिया में क्या होता है। यानी एक बच्चा भी माँ के पेट में था, दुनिया में आ गया, उसको तो नहीं पता जब मैं पेन ऊपर फेंकता हूं तो कभी पता नहीं साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, ऊपर जाए ना नीचे गिर जाए। यानी उनको फिजिक्स की तो टेक्निकली उनको पता नहीं होना चाहिए था। हर बच्चा जो पैदा हो रहा है टेक्निकली उसको फिजिक्स का पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनको पता होता है। और वो शौक दिखा रहे हैं, जब टेबल से चीजें हटाई गई वो हवा में मुअल्लक रही तो बच्चे हैरान हो रहे हैं। इसी तरह से एक गाड़ी उन्होंने ली, वो जो गाड़ी जिसको आप ऐसे पीछे की तरफ करते हैं तो आगे जाती है, इसके साथ भी उन्होंने ना तार लगा दी और उसको हवा में मुअल्लक कर दिया। तो जब गाड़ी टेबल से उन्होंने लॉन्च की है तो वो बजाय टेबल से नीचे गिरने के वो आगे जा रही है। इस पर भी बच्चे जो है वो शॉक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 4, 5, 6 महीने के बच्चे। तो इन्होंने फिर मजीद एक्सपेरिमेंट्स करके बताया कि बच्चे जो हैं इनको बाय डिफॉल्ट कुछ फिजिक्स का नॉलेज भी होता है, कि ये सरप्राइज हो रहे हैं कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि इनके लिए ये दुनिया बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये भी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसीलिए बच्चे हर चीज को जाके छेड़ते हैं, हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, देख रहे होते हैं कि भाई इसका टेक्सचर कैसा है, इसको हाथ लगाओ तो क्या होता है, इसको चेक करो तो क्या होता है। लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज उनके पास फिजिक्स की भी है। और ये चीजें मैं आपको बताऊं सिर्फ इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी है। जानवरों में भी अल्लाह ताला ने कुछ फितरतन चीजें डाली होती हैं। हिरन का बच्चा फौरन पैदा होते ही ना अपनी मां का दूध पीना शुरू कर देता है। वो ये नहीं करता कि जाके वो सीधा पत्थर पे मुंह मारता जाके, वो सीधा घास खाता जाके। वरना तो होना ही चाहिए था कि पहले वो गोश्त पे भी मुंह मारता, पत्थर के ऊपर मुंह मारता, मिट्टी में मुंह मारता और पता करता ये भी खाने की चीज नहीं है, ये भी खाने की चीज नहीं है। फिर फाइनली घास पे मुंह मारता तो पता चलता हाँ ये खाने की चीज है। इसी तरह से हनी बी जो है उसको आपको पता है, शहद की मक्खी को तो अल्लाह ताला खास तौर पे फरमाता है कि हमने इस पर वही किया। शहद की मक्खी को तो वेक्टर कैलकुलस भी आती है, शहद की मक्खी को तो ज्योमेट्री भी आती है। वो जो हेक्सागन शेप के साथ अपने छत्ता बनाती है, हर एक उसके अंदर जो सेल होता है वो हेक्सागन शेप का होता है। तो ये ज्योमेट्री कौन सिखा रहा है इसको, शहद की मक्खी को? इसको एंगल्स कैसे पता है, इसको कैसे पता है कि वेक्टर कैलकुलस क्या बला होती है, कि मैंने किस शिफ्ट में उड़ के जाना है, कितनी बड़ी फोर्स सोर्स है। और हिरन का बच्चा जब पैदा होता है ना, पैदा होते ही बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिल जाएंगी, पैदा होते ही आधे घंटे के अंदर या 15 मिनट के अंदर वो उठ के खड़ा हो जाता है और भागना शुरू कर देता है। तो वैसे ऐसा नहीं होता कि उधर से शेर हमला कर रहा हो, ऐसी भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि वो बच्चा पैदा ही हुआ, आगे से शेर ने हमला कर दिया, अब शेर, सारे हिरन भाग रहे हैं, ये भी भाग रहे हैं। ये ऐसा नहीं करता जाके शेर को जफी डाल देता जाके, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग इसको तो शेर के अभी तो आधा घंटा हुआ इसको दुनिया में आए हुए, इसको क्या पता कि शेर अच्छा या बुरा है। ये जजमेंटल क्यों हो रहा है शेर के बारे में? Why are you judging me bro? शेर कह सकता है ना, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो बेटा। और शेर कितना क्यूट होता है, वैसे आपस की बात है। शेर अगर शक्ल की देखें तो शक्ल तो बहुत खूबसूरत होता है। वो बिल्ली है ना, थोड़े से बड़े साइज की बिल्ली है, तो हिरन को चाहिए था सीधे जाके जफी डाल देता उसको और वो अपने दांतों में उसको जो ना समेट लेता, क्या बिस्मिल्लाह मेरे मुंह के अंदर उतरो तुम सीधे सीधे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हिरन में भी कोई डेटा डाला हुआ है, हिरन में भी है, जीब्रा में भी, उनको भी पता है कि नहीं इससे बचो। तो ये अब साइंसदान जाके बता रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च करके बता रहे हैं कि नहीं, बच्चों के अंदर कुछ डेटा पहले से मौजूद है, चाहे वो कारमा की बात हो, चाहे वो अल्लाह का वजूद हो, चाहे वो फिजिक्स की नॉलेज हो। फिर ये एक और रिसर्च है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट की, ओलिवेरा पेट्रोविच जो हैं, उन्होंने एक रिसर्च की जापानीज बच्चों पे भी और यूरोपियन बच्चों पे भी। और वो कहती हैं कि उन्होंने क्या रिसर्च की कि उन्होंने इनको पूछा, छोटे उम्र के बच्चे थे, अगेन ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे, उनसे पूछा, कुछ उनको चीज़ें बताई जो मैन मेड हैं और कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं। और उनसे पूछा मिसाल के तौर पे कि ये पेन किसने बनाया, तो उन्होंने कहा इंसान ने। ये ग्लास किसने बनाया, इंसान ने। ये मोबाइल फ़ोन किसने बनाया, इंसान ने। दरख्त किसने बनाया, पहाड़ किसने बनाए, आसमान किसने बनाया। अच्छा, अब इसमें वो बयान करती हैं कि जो बच्चे हैं उन्होंने, जो यूरोपियन बच्चे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के भी, और ख़ास क्योंकि यूरोपियन में फिर थोड़ा क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, जापानीज़ बच्चे जो हैं वो शिंटो रिलीजन फॉलो करते हैं, उसमें अल्लाह का वजूद उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है।
ना अल्लाह ताला को एट्रीब्यूट किया जाता है एज द मेकर ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो अब उसमें 3 किस्म के जवाब हो सकते थे जो बच्चा दे सकता था, कि या तो वो कहते कि गलत जवाब देते कि जी दरख्त को, आसमान को, चरिंद परिंद को इंसान ने बनाया, तो ये जवाब किसी ने नहीं दिया। या वो जवाब देते कि जी वल्लाहु आलम, मुझे नहीं मालूम, ये भी जवाब नहीं दिया। और या फिर ये था कि वो कहते कि अल्लाह ने बनाया। अच्छा, या ये था कि वो कहते खुद ब खुद हुआ है, तो खुद ब खुद भी जवाब नहीं दिया कि खुद ब खुद हो गया, बस ये भी जवाब नहीं दिया। तो ना उन्होंने कहा कि इंसान ने बनाया, ना कहा खुद ब खुद हुआ है, ना कहा कि हमें नहीं मालूम, बल्कि सब ने क्या कहा कि अल्लाह ने पैदा किया, इट हैज़ बिन मेड बाय गॉड। हत्ता कि जो जापानीज बच्चे हैं उनको तो कॉन्सेप्ट भी नहीं है टेक्निकली, वो कह रहे हैं वो जो हायर पावर है उसने, तो वो ये जो है ना उसका आर्टिकल में लिखती है कि वाई जापानीज चिल्ड्रन फ्रॉम नॉन थियस्ट बैकग्राउंड एट्रीब्यूट द ओरिजिन ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स टू गॉड। जापानी बच्चे भी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अभी तक ये फुली ब्रेन वॉश नहीं हो ना माँ बाप से, छोटी उम्र के हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 2.5 साल के हैं, उनको भी पता है कि ये चीज़ें जो है ना किसी हायर पावर ने पैदा की हैं। गलत जवाब उन्होंने भी नहीं दिया। तो अब ये देखें, ये ऑक्सफोर्ड के न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट की रिसर्च है। तो अल्लाह ताला की जो अब आप कहते हैं शिर्क कितना बड़ा गुनाह क्यों है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाज नहीं था शिर्क करने का, तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने ये सारा कॉन्सेप्ट डाला हुआ था, इसके बावजूद तुम शिर्क कैसे कर गए? जब तुम जानते थे कि अल्लाह एक है, जब तुम जानते थे अल्लाह वहदहू ला शरीक है, किस तरह तुमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया? जब तुम्हारे अंदर से ये आवाज आ रही थी। हम सब के अंदर ना ये मुफ्ती साहब बैठे होते हैं, हम सब के अंदर एक मुफ्ती साहब बैठे होते हैं, और जब भी हम कोई गलती करते हैं ना तो सबसे पहले आवाज अंदर से आती है, चाहे आप उनको बाद में चुप करा के मार ही दो मुफ्ती साहब को, लेकिन मुफ्ती साहब बैठे जरूर होते हैं। इसीलिए लोग जो है ना वो आमतौर पे कहते हैं कि जी यार ये मौलवियों ने जो है ना हर चीज़ हराम की होती है, इसलिए क्योंकि आप जाके पूछते ही वो सवाल है जो पहले आपको अंदर खटक रहा होता है। मौलाना साहब, वो कभी किसी ने ये नहीं पूछा मौलाना साहब वो सेब जो है वो हलाल है या हराम है? तो मौलाना साहब ने कहा नहीं जी बिल्कुल हलाल है, कोई मसला नहीं, क्योंकि सेब कभी खटका ही नहीं है ना दिल में आपके। लेकिन ये जरूर पूछते हैं मौलाना साहब वो जो मेरे कॉलेज में एक लड़की है, तो मौलाना साहब मैं चाहता हूँ कि रमज़ान के बाबरकत महीने में अफ्तार कराना तो अच्छी बात होती है, तो मैंने सोचा कि उनको अफ्तार करा दूं, तामिल मिस्कीन, वो मिस्कीन है, तो मैं चाह रहा हूँ उसको कुछ मैं ग्लोरी जीन्स में ले जाऊँ, कॉफ़ी पिला दूँ, एक ब्राउनी खिला दूँ बर्निंग ब्राउनी से, तो क्या ये शरन जायज़ होगा? कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेटा ये तो बिल्कुल गैर शरई अमल होगा। यार देखो ये मौलवियों ने हर चीज़ हराम की। पहली बात ये आपने ये सवाल पूछा इसलिए क्यों कि आपको पहले ही खटक रहा था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं ना कि ये वयसअलूनका अनिल खमर, ये आपसे शराब का सवाल करते होंगे। हालांकि अभी शराब की हुर्मत का कोई आयतें नहीं आई थी, लेकिन उस जमाने में लोगों ने पहले ही सवाल शुरू कर दिया कि खमर में कोई मसला है, अल्कोहल में कोई प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस ड्रिंक। और इस्लाम जितना प्योर दीन है इसमें इसकी कोई हैसियत क्या होगी? उन्होंने ये नहीं पूछा वयसअलूनका अनिल मा, ये आपसे पानी का सवाल करते होंगे कि ये पानी जो है हलाल है, पानी के बारे में किसी को सवाल नहीं सूझा, लेकिन शराब के बारे में सवाल सूझा। हमारे अंदर ये चीज़ अल्लाह ताला ने डाली हुई है। और मैं आपको बताऊं, ये आप सब ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब भी हम कोई गुनाह करते हैं ना या कोई गलती करते हैं, अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं आती है? तभी तो हम सॉरी बोलते हैं, वरना हम सॉरी कभी जिंदगी में ना बोलते। हम सॉरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता होता है यार आई मेस्ड अप, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, पता है गलती हो गई यार, गलती हो गई। तो वो अंदर से आवाज़ आती है, वो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डेटा हार्ड कोड किया हुआ है। अनलेस कि आप उसको मार मार के उसको बिल्कुल यानी तबाह बर्बाद कर दें, फिर एक ऐसी स्टेट आती है जहां बंदा कहता है गुनाह करके भी कहता है इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन इसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल का ढीठ होना पड़ता है। नेक्स्ट लेवल का ढीठ वो तब होगा जब आप गुनाह में इतने ज्यादा चले गए हैं कि अब आपको गुनाह ही नहीं लगता, इतने गुनाह कर चुके हैं आप। तो इससे पहले कि आपका दिल बिल्कुल कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, तुम्हारे दिल पे खौल चढ़ जाए, उससे पहले अल्लाह की तरफ लौट के वापस आ जाओ। इससे पहले कि दिल जो है वो सील कर दिए जाए। अल्लाह की पनाह है इस तरह की हालत में जाने से। इसीलिए वो कहते हैं कि देयर इज नो एथियस्ट ऑन अ सिंकिंग शिप, डूबती किश्ती पे ना कोई एथियस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सारे ओ माय गॉड कर रहे होते हैं। जब मुसीबत सर पे आती है ना तब सबको अल्लाह याद आता है। आप भी याद करें, जब आपके फाइनल एग्जाम थे, अल्लाह याद आया था कि नहीं आया था? तब तो अल्लाह बहुत ही जोर से याद आता है। बंदा उस टाइम पे तो इतने वादे करता है अल्लाह से कि अल्लाह बस इस इम्तिहान में पास कर दे, फिर देख कैसा वली बनता हूं मैं तेरा, बस ये इम्तिहान पास कर दे, यहां के नारे लगा दे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ना सूरा इसरा में बयान करते हैं कि जब समुद्री तूफान में फंसे हो कोई इंसान, ऊपर भी अंधेरा नीचे भी अंधेरा, और समुद्रों की गहराइयां इतनी ज्यादा हैं कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरा माउंट एवरेस्ट समुद्र के अंदर आ सकता है।
तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब ये किश्ती इनकी डगमगा रही होती है तो फिर ये खालिस अल्लाह ताला को पुकारते हैं और अल्लाह इनकी पुकार सुन लेता है और इनको किनारे पे लगा देता है। लेकिन फिर फरमाया कि जब किनारे पे लगा देता है इस अल्लाह को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कभी जानते ही नहीं थे। तो याद रखिए कि हर इंसान जो है ना उसको ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता होती है कि असल में कौन उसकी पुकार सुनने वाला है। इसके ऊपर भी एक रिसर्च मौजूद है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में ये रिसर्च हुई जहाँ पे उन्होंने कुछ लोग लिए, तकरीबन आप कह लें 300 बंदा इस तरफ और 300 इस तरफ, 300 बिलीवर्स लिए और 300 नॉन बिलीवर्स लिए। बिलीवर्स का मतलब है जो खुदा को मानते हैं। खुदा को मानने में उन्होंने बीच में हिंदू भी डाल दिए, बीच में उन्होंने क्रिश्चियन भी डाल दिए, जूस भी डाल दिए, मुस्लिम भी डाल दिए। यानी हिंदू भी कहता है भगवान ऊपर वाले का बहुत करम है, ऊपर वाला बहुत, यानी जो खुदा के तसव्वुर को मानता है। तो चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या जू हो या मुसलमान हो, इन सबको एक साइड पे किया। कोई 300 स्टूडेंट यहाँ रख लिया, 300 स्टूडेंट यहाँ लिया सैंपल साइज। ये वो हैं जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते। और इनको ये कहा, असाइनमेंट सिंपल सी थी, ये था कि सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, दूसरा सवाल अपने किसी प्यारे का नाम बताएं जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। तो किसी ने कहा मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा कुत्ता, मेरा बॉस, मेरा फलाना, यानी जिसको जो समझ में आ रहा है। हर बंदे ने अपने अपने प्यारे किसी का नाम लिख दिया वहां पे। अब तीसरा ये था कि सवाल ये था, अब ये प्रैक्टिकल सवाल था, पहले अपना नाम, अपने किसी प्यारे का नाम, और तीसरा ये था कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि ए अल्लाह मेरे इस प्यारे को दर्दनाक अजाब दे के मार दे। ऑब्वियसली ये मजाक है, आप सीरियसली नहीं कह रहे, आप ये मजाक कर रहे हो, ये आप एक ड्रामा कर रहे हो, ये आप बस एक प्ले है, आपने बस एक प्ले का हिस्सा है। आप अपना नाम बताएं, अपने किसी प्यारे का नाम बताएं और फिर दुआ करें कि ए अल्लाह, ओ गॉड, ए भगवान, जो भी है, आप मेरे इस प्यारे को दर्दनाक अजाब से मार दें। ये ऑब्वियसली आप मजाक कर रहे हैं, रोल प्लेइंग कर रहे हैं। रोल प्लेइंग से याद है, काफी अर्सा पहले की बात है, वो समीना पीरज़ादा और उस्मान पीरज़ादा दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक्ट्रेस हैं। तो एक ड्रामे में दोनों वैसे भी हस्बैंड वाइफ हैं, और एक ड्रामा था काफी अर्सा पहले की बात है, उसमें दोनों ड्रामे में भी हस्बैंड वाइफ थे। तो ड्रामे में उनका नाम हम जावेद और परवीन रख लेते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि ड्रामे में उस्मान पीरज़ादा जो है समीना पीरज़ादा को ये कहता है कि तुम मेरी नज़रों से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। तो अगले दिन अखबार में अगले दिन अखबार में मुफ्ती साहब का फतवा आ गया कि ये तलाक जो है ये वाक़ई हो चुकी है, क्योंकि उस्मान पीरज़ादा जो है वो समीना पीरज़ादा का असल में शोहर है, तो ये इसलिए तलाक वाक़ई हो चुकी है। समीना पीरज़ादा ने अगले दिन अखबार में अपना बयान जो है ना रिकॉर्ड करवाया। उसने कहा कि जो भी मामला है वो अपनी जगह पे, मुझे इस बात की खुशी है कि मुफ्ती साहब हमारा ड्रामा देखते हैं। तो खैर बहरहाल ये जो है ना मामला थोड़ा सा पेचीदा था, क्योंकि तलाक वैसे मजाक में हो जाती है, लेकिन इस केस में जरा रोल प्लेइंग चल रही थी। वो जावेद बना हुआ है, वो परवीन बना हुआ है, वो कोई मल्टी बिलियनर बना हुआ है, ये कोई देहात की औरत बनी हुई है। असल में ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी में दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों बड़ी अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, वगैरह वगैरह। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर वाज कि वो ड्रामा कर रहे थे ना, ड्रामे में उन्होंने कह दिया तलाक है, तो असल में तो तलाक नहीं थी वो। तो इसी तरह से इस केस स्टडी में भी उन्होंने कहा कि आप असल में नहीं किसी को बददुआ दे रहे, वैसे आप मजाक में कह दो कि भाई या अल्लाह इसको तबाह कर दे। अच्छा, जो उन्होंने लाई डिटेक्टर लगा दिया इन लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको लाई डिटेक्टर लगाया, तो जब इन्होंने वो बददुआ दी ना, तो इन सारों का हार्ट रेट फ्लक्चुएट हुआ है बहुत बुरी तरीके से। यानी हार्ट बीट आराम से जा रही होती है, तो उस टाइम पे सही फ्लक्चुएट हुई है। तो पता चला कि वो अंदर से लरस गए थे, कि अपना नाम बताया, अपने प्यारे का नाम बताया, और जब ये कहा कि अल्लाह उसको शदीद इबरतनाक मौत दे और अजाब दे, तो उनका दिल ना लरस गया उस टाइम पे। तो ये तो बिलीवर्स थे, इनसे एक्सपेक्टेड भी यही था कि वो थोड़े से लरजेंगे, जारी बात है। जब एथियस्ट के साथ ये किया तो कितने फीसद का दिल लर्जा? जवाब है 100% का, 100% का दिल लर्ज गया। तो इसलिए इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है कि एथियस्ट बिकम इमोशनली अराउज्ड व्हेन डेयरिंग गॉड टू डू टेरेबल थिंग्स। यानी कि बेसिकली इस खुलासा कलाम ये कि एथियस्ट असल में मीसने होते हैं, अंदर से ये भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से ना बन रहे होते हैं, नहीं जी मैं नहीं अल्लाह को मानता। तुम्हारे अंदर तुम्हारा वजूद गवाही दे रहा है कि अल्लाह है। और उन्होंने इसका कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी किया। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ये किया कि जो भी बिलीवर्स थे उनको कहा कि अच्छा आप कोई फिक्टिशियस चीज का नाम लो। फॉर एग्जांपल कोई बुढ़िया चांद पे रहती है, सेंटा क्लॉज, यूनिकॉर्न, स्पगेटी मॉन्स्टर, कोई अपनी तरफ से कोई चीज बना लो, और अब उससे दुआ करो कि तुम मेरे अब्बा को, मेरी माँ को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को तबाह कर दो। तो कोई बंदे ने कहा अच्छा चांद पे जो बुढ़िया रहती है मेरे घर वालों को तबाह बर्बाद कर दो। कोई फ्लक्चुएशन नहीं आई।
क्योंकि वो वाकई में बिलीव नहीं करता उसमें। चांद पे बुढ़िया कौन सी रहती है भाई, कौन सी बुढ़िया चांद, कौन सा यूनिकॉर्न है जो आसमानों में जा रहा है, रेनबो के ऊपर भाग रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो उनका कोई फ्लक्चुएशन नहीं, लेकिन अल्लाह के नाम पर दिल लरज रहे हैं। तो पता ही चला कि एथियस्ट जो है अंदर से वो भी पूरे होते हैं। तो ये सब ड्रामेबाजियां करते हैं। जब कहते हैं कि हम अल्लाह को नहीं मानते, अंदर से तुम्हारा वजूद गवाही देता है इस बात की कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे फलसफी कहा करते थे कि wherever there is a design there has to be a designer। जहां पे भी कोई डिजाइन होगा ना, वहां डिजाइनर का होना लाजिम है। तो आप जरा अपने इर्द गिर्द देखें, जरा बाहर हर जगह डिजाइन नजर आएगा आपको। आपको जानवरों में, चरिंद परिंद, हैवान में, फलों में, सब्जियों में, फूलों में, आसमानों जमीन में, चांद तारों में, हर चीज में, दरख्तों के हर पत्ते पे, इवन जो बर्फ के तिनके गिरते हैं ना, स्नोफ्लेक्स, उनमें भी डिजाइन है। तो डिजाइन, हम कॉमन सेंस कहती है बगैर डिजाइनर के डिजाइन होता ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि ये मिसाल के तौर पे ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, मैं कहूँ ये खुद ब खुद होगी हैं, आप कहेंगे सर आप चलें, आपको साइकेट्रिक वार्ड में हम लोग जो ना दाखिला करवाते हैं, आपको लगता है दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। या अगर मैं कहूँ कि जो कालीन है ये खुद ब खुद डिजाइन हो गया, तो आप मेरी नफ्सियाती यानी स्टेट पे शक करेंगे। तो ये पूरी कायनात जो है इतने बड़े डिजाइन की चीज है, ये खुद ब खुद पैदा हो गई है। तो हमारा वजूद इस बात की गवाही देता है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो इसलिए जब लोग पूछते हैं ना कि शिर्क करना इतना बड़ा गुनाह क्यों है, इसलिए कि तुम्हारे पास एक राई बराबर भी कोई एक्सक्यूज नहीं था कि जिस जात ने तुम्हें पैदा किया तुम उसकी नाशुक्रियां करते, तुम उसकी नाफरमानियां करते, तुम उससे बगावत करते जिसने तुम्हें पैदा किया। और आज जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब उसका दिया हुआ है। उसकी इजाजत के बगैर हम एक पत्ता लेफ्ट से राइट नहीं हो सकता, एक रेत का जर्रा इधर से उधर नहीं हो सकता। तो उस जात की तुम नाफरमानियां करते हो। इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं ये मत देखा करो कि तुम्हारे गुनाह कितने छोटे हैं, ये देखो कि किस जात की नाफरमानी कर रहे हो। आप ये देखें कि आर्मी में डिफरेंट रैंक्स होते हैं ना, लिeutenant है जिसको लेफ्टिनेंट कहते हैं, लिeutenant है, उसके बाद कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, जनरल है, बीच में और रैंक्स भी हैं, लेकिन चलें इसको हम लोग ओवरऑल कह देते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक कैप्टन साहब हैं, कैप्टन साहब को ब्रिगेडियर साहब अपने ऑफिस में बुलाते हैं कि जी जरा इधर आइए, और वो जब ऑफिस में आता है तो कहते हैं ये फाइल लें और ये जनरल साहब के ऑफिस में दे के आएँ। तो कैप्टन कहता है कि मेरा मूड नहीं हो रहा, आप खुद ही कर लें, वैसे भी आपको एक्सरसाइज की जरूरत है, आप चल के चले जाएंगे तो आपकी वर्जिश हो जाएगी। इस पे कैप्टन साहब के साथ क्या सलूक होगा, ये सीधे सीधे कोर्ट मार्शल होंगे, ठीक है, इनके होगा कोर्ट मार्शल। और जब ये अदालत में पेश होंगे तो वो कहेंगे कि जी मिलॉर्ड जज साहब मैंने क्या कहा था, मैंने तो सिर्फ ये कहा था 7 जनरल साहब का कमरा है, ब्रिगेडियर साहब ने मुझे इतनी दूर से जो ना बुलाया है और मैं ऑल द वे आऊं यहां से 7, आप खुद उठ के चले जाएं यार। तो वो क्या कहेगा उनको, ये नहीं कहेगा कि जी आप ब्रिगेडियर साहब हाँ वाकई में टेक्निकल तो बात आपकी सही है, वो कहेगा कि देखो ये मत देखो कि ऑर्डर क्या था, बात किस सुपीरियर ऑफिसर की तुमने बात को तुमने जो है ना रद्द किया। तो ये ब्रिगेडियर साहब तो उसी तरह से गोश्त के बने हुए हैं, खून इनकी भी रगों में दौड़ता है, आपकी भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात को जुटलाने वाला, नाफरमानी करने वाला, उस पर कितना बड़ा कोर्ट मार्शल होना चाहिए। जो अल्लाह खालिक कायनात अल्लाह, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, फिर भी अल्लाह ताला माफ करने वाला है, फिर भी अल्लाह ताला माइंड नहीं करता, माफ करता जाता है, करता जाता है, करता जाता, शायद मेरा बंदा लौट के मेरे पास वापस आ जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में उसकी तौहीद पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी गलतियां कोताहियां गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें हमेशा उस रास्ते पर चला दे जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।